महापर्व छठ के समापन के साथ व्रतियों का निर्जला उपवास पूरा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दी छठ पूजा की शुभकामनाएं। रक्षा राज्य मंत्री के आवास पर ग्रहण किया महाप्रसाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। रबी सीजन के लिए खादों पर करीब 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। चाईबासा में जनजातीय समुदायों के दमन का आरोप। सरकार को अहंकार छोड़कर ग्रामीणों से संवाद की नसीहत। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में दिख रहा मोन्था चक्रवात का असर। सरायकेला में दिन में छाया अंधेरा। 31 तक कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। भक्ति, आस्था और प्रकृति के दिव्य संगम का प्रतीक छठ महापर्व आज उषा अर्घ्य के साथ संपन्न हो गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ संपन्न हो गया। इसी के साथ निर्जला व्रतियों ने अपना व्रत खोलकर इस महापर्व को विधिवत पूरा किया। विशेष तौर पर देश भर में इस पर्व को लेकर उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखा गया। वहीं महापर्व के दौरान घाट भक्ति गीतों, ढोलक की थाप और पारंपरिक गीतों से गुलजार रहे। इस बीच बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर नोएडा, चंडीगढ़ और मुंबई तक छठ महापर्व को पूरे उत्साह, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तड़के से ही घाटों पर भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को छठ पर्व की बधाई देते हुए लिखा, भगवान सूर्य देव को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन। छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे। गौरतलब है कि 4 दिवसीय सूर्य उपासना का महापर्व छठ शनिवार से नहाय खाए के साथ शुरू हुआ था। पहले दिन व्रतियों ने स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण किए। इसके बाद मिट्टी के चूल्हे पर बने कद्दू और चना दाल की सब्जी एवं चावल का भोग लगाया और उसे स्वजनों के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद रविवार को पूरे दिन उपवास रखने के बाद लोगों ने खरना का प्रसाद बनाया और व्रतियों ने रात को पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर पारण की। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हुआ। इसके अगले दिन सोमवार को व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और मंगलवार की सुबह यानी आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिए जाने के बाद 4 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हो गया। देश के अलग अलग भागों में कई गणमान्य लोगों ने भी छठ महापर्व में भाग लिया। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ प्रकृति का पर्व है और विशेष बात यह है कि ये पर्व बिना किसी कर्मकांड के संपन्न होता है, जिसमें प्रकृति के लिए जीवनदायी भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के अरगोड़ा तालाब में छठ महापर्व पर भगवान भास्कर और छठी मैया को अर्घ्य अर्पित कर सभी के जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और आरोग्य की मंगल कामना की। मौके पर श्री सेठ ने उदीयमान भास्कर से जगत में प्रकाश, प्रेरणा और नव ऊर्जा का संचार करने की प्रार्थना की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के रांची स्थित आवास पर छठ पूजा का महाप्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान राज्यपाल ने छठी मैया से राज्यवासियों के सुखद और समृद्ध जीवन की कामना की। मौके पर रांची के विधायक सीपी सिंह और हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद थे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की तथा छठ महापर्व की उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को अपने पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया और सब परिवार सम्मिलित होने का आग्रह किया।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पटना के तेलिया खाड़ घाट मनोहरपुर कछवारा में उदीयमान सूर्यदेव को आज व्रतियों के साथ अर्घ्य अर्पित किया। उन्होंने 4 दिवसीय महापर्व छठ के विभिन्न अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने छठी मैया से सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना की। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर मंगल कामना की। उन्होंने महापर्व से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि यह पर्व हमें सिखाता है कि आस्था और अनुशासन ही जीवन की सच्ची ताकत है। राज्य भर में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व का समापन हुआ। सिमडेगा की उपायुक्त कंचन सिंह ने भी व्रत रखकर भगवान भुवन भास्कर की उपासना की। वहीं रामगढ़, धनबाद और गोड्डा में भी छठ महापर्व की अलौकिक छटा देखने को मिली। रामगढ़ के दामोदर घाट में भव्य और दिव्य रूप से महापर्व छठ का आयोजन किया गया। भारी संख्या में व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। इस अवसर पर व्रतियों पर पुष्प वर्षा की गई। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी घाट पर पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। का सबसे महान पर्व छठ पूजा जो आज विश्व स्तरीय पूजा हो चुका है और सभी छठ व्रती की ओर से मैं अपनी सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस बार बहुत अच्छा लगा और इतनी अच्छी व्यवस्था पहले नहीं थी। बहुत अच्छा लगा, नया अनुभव हुआ है, ऐसा कभी नहीं देखे हैं। हम रांची के हैं और रामगढ़ में पहली बार आए हैं। कुछ नया देखने के लिए मिलता है। इस बार काफी अच्छा लगा, ड्रोन के द्वारा पुष्प की वर्षा हुई छठ व्रतियों के लिए, ये काफी अच्छा लगा। उनका स्वागत अच्छे ढंग से किया गया। इधर सिमडेगा की उपायुक्त कंचन सिंह ने भी पूरे विधि विधान से छठ महापर्व किया और छठ घाट पर जाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सभी के सुख समृद्धि की कामना की। छठी मैया बरत तोहार करिहा क्षमा छठी मैया।
चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। संथाल परगना में भी भव्य रूप से महापर्व छठ का आयोजन हुआ। छठ घाट पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को जल, गंगा जल और दूध का अर्घ्य अर्पित किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को शहर के मूलस तालाब, गांधी सरोवर, शिव गंगा तालाब, भतडीहा तालाब समेत अन्य जलाशयों में व्रतियों ने सूर्योपासना की। कोयलांचल धनबाद के बाघमारा में भी छठ महापर्व के दौरान अलौकिक दृश्य देखने को मिला। बाघमारा बड़ा तालाब छठ घाट पर व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान छठ पूजा कमेटी की ओर से घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें व्रतियों समेत श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू हुए छठ महापर्व का कार्तिक शुक्ल सप्तमी को भव्य समापन हुआ। इस पर्व के दौरान आम और खास सभी एक साथ छठ घाटों पर भगवान सूर्य की आराधना करते दिखे और विश्व कल्याण की कामना की। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। 4 दिवसीय छठ महापर्व के दौरान राजधानी रांची के छठ घाटों की रौनक देखते ही बनी। आकर्षक साज सज्जा और रोशनी से घाटों की सुंदरता अलौकिक दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय कर्मियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। न्यायमूर्ति रंजना देसाई आयोग की चेयरपर्सन होंगी, जबकि पंकज जैन को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। पुलक घोष आयोग के सदस्य होंगे। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग 18 महीनों में अपनी सिफारिशें सौंपेगा। मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम, एंड Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the members. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा कृषि और किसान कल्याण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए खादों पर करीब 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी प्रदान की।
आज जो फैसला लिया गया है वो है जो हमारे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, उसके अंडर पी और के, वैसे पीके का कुछ और भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पी और के, फास्फोरस और पोटैश और सल्फर, इसकी जो 28 ग्रेड्स ऑफ पीएनके फर्टिलाइजर हैं, उन सबका सब्सिडी का प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ। और जैसा आपने पहले भी पिछले कैबिनेट ब्रीफिंग्स में देखा है, जो बड़े फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस कितने हैं, किस तरह से कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह से डिलीवर्ड प्राइसेस हमारे होते हैं, ओवरऑल सारे फैक्टर्स को मिला के जो बैलेंस्ड यूज़ करने के हिसाब से जो डिसाइड होता है वो आज डिसाइड किया गया है। और फास्फोरस, पोटैश और सल्फर के रुपीस पर किलोग्राम, नाइट्रोजन का भी NPKS, इनका रुपीस पर किलोग्राम के ये प्राइसेस डिसाइड हुए। पी और एस न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इसमें रबी में काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ होते हैं, उसके प्राइस करीब 1 to 10% हायर है कंपेयर टू द प्रीवियस प्राइसेस। सब्सिडी एक्ट, देन कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो, और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विकास किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि सरकार नया सीड एक्ट लाने जा रही है ताकि किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज पहुंच सके। उन्होंने कहा कि घटिया बीज, खाद और कीटनाशक के खिलाफ कड़ा कानून जरूरी है। क्योंकि राज्य के बीज विकास निगम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बीज के नाम पर गड़बड़ और घपला करने वालों को हम कैसे सही कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी उसका आज माध्यम है। हमने अब ये भी तय किया है कि घटिया बीज प्रदाय करने वाले अगर कोई है तो उनके खिलाफ कड़ा कानून जरूरी है। घटिया पेस्टिसाइड, खाद और सीड्स पे हम एक नया सीड एक्ट का प्रारूप हम तैयार कर रहे हैं ताकि गुणवत्तापूर्ण सीड्स, और हर तरह के सीड्स की जरूरत है। मैंने आप देखा यहाँ गेंदे का भी सीड आप तैयार कर रहे हैं, फूलों के भी, फलों के भी, सब्जियों के भी, और बाकी अनाजों के तो फूलों की जरूरत होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सस्ती और सुलभ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास पर बल दिया। भारत एक बार फिर वैश्विक सौर अभियान के केंद्र में चमक रहा है। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं महासभा में मुख्य भाषण दिया। यह ISA में किसी भारतीय राष्ट्रपति का पहला संबोधन है। राष्ट्रपति ने वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को रेखांकित करते हुए कहा कि सस्ती और सुलभ सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। I am confident that the deliberations and decisions of this assembly will act as a milestone in the production of solar energy, which is contribute in building an inclusive and equitable world. Together, let us strive for a brighter, greener and more inclusive future. नव और अक्षय ऊर्जा मंत्री और ISA महासभा के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये मंच वैश्विक एकजुटता और दक्षिण सहयोग की भावना को और मजबूत करता है। This reflects our belief in equitable growth within the global south. This 8th assembly reaffirms our shared determination to make solar energy a true global public good, ensuring no community our country is left behind. ISA के महानिदेशक आशीष खन्ना ने बताया कि दुनिया ने पिछले 2 वर्षों में ही 1000 गीगावाट नई सौर क्षमता जोड़ी है, जो इस तेजी से बढ़ती सौर क्रांति का प्रमाण है। ग्लोबल साउथ भी इसकी अगुवाई कर रहा है। It took 25 years for the world to reach 1000 gigawatt of solar, yet in just 2 years the next 1000 gigawatt has been reached. And not only that,
the projections from all agencies, including ours, IEA and others, reflect that we are likely to double that even further in next 4 years to 4,600 gigawatt. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं महासभा में 125 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, नीति निर्माता और साझेदार शामिल हो रहे हैं, जो ब्राजील में होने वाले COP30 से पहले सौर सहयोग पर वैश्विक संकल्प को और मजबूत करेंगे। अक्षय डोंगरे के साथ तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। पर्व त्योहारों के बीतने के बाद घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान में तेजी आने की संभावना है। उपचुनाव के सिलसिले में 11 नवंबर को मतदान जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी। घाटशिला के चुनावी समर में कुल 13 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। एनडीए ने जहां बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, वहीं सोमेश सोरेन इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। JLKM के रामदास मुर्मू उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बनाते दिख रहे हैं। इधर उपचुनाव में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने सरकार पर जनजातीय समुदाय के दमन तथा उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने चाईबासा में नो एंट्री की मांग को लेकर आदिवासियों के आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाते हुए कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार द्वारा जिस प्रकार आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई गई हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहां न सिर्फ अमानवीय है बल्कि शर्मनाक भी है। उन्होंने आदिवासी समाज के पूर्व के आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि इस आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार के इस दमनकारी रवैये के खिलाफ अब राज्य की जनता एकजुट हो रही है। सिद्धू कानू बक्सों पर लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछ रहे हमको? सीरम टोले पे लाठीचार्ज हुआ, क्यों नहीं पूछ रहे हमको? चाईबासा में वो लोग नो एंट्री का मांग कर रहा था, आदिवासी लोग, लाठीचार्ज हुआ, इनके साथ क्यों जोड़ रहा है आप? चाहिए पुल पर से आप निकल दीजिए बाहर के आदमी को, आदिवासी का जमीन दम है तो निकल दो, जुगीसोल से जम है तो निकल दो, बांधगोड़ा से बाहर के आदमी को। प्रभाव की बात करते हैं। ये सरकार का दायित्व है कि नहीं आदिवासी का जमीन बचाना? भोगनाडी में 300 से ज्यादा घर बन गया, किसका जमीन था? सिद्धू कानू का दार्तिक गांव में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खुद को आदिवासियों की हितैषी बताने वाली हेमंत सरकार अब उन्हीं की आवाज़ को कुचलने और दबाने के लिए बर्बरता पर उतर आई है। उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि जहां ग्रामीण दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं सरकार के लिए आयरन माइनिंग के कारोबार से मिलने वाला लाभ इंसानों की जान से ज़्यादा मूल्यवान है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री को सत्ता का अहंकार छोड़कर ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का सुझाव दिया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातीय तूफान मोंथा का असर राज्य में दिखने लगा है। रांची और सरायकेला खरसावां समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। सरायकेला में दिन के समय ही रात का मंजर देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में कल से 31 अक्टूबर तक रांची और संथाल परगना समेत कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस 30-31 में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अगर भारी बारिश की चेतावनी की बात की जाए तो 29 तारीख में दक्षिणी पश्चिमी भाग के साथ साथ में जो मध्य भाग हैं वहाँ पे आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ में संथाल के जो 4 जिले हैं वहाँ पे भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अगर जिलेवार बात की जाए तो सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार और साथ साथ में जो पूर्वी
पूर्वोत्तर के अपने जिले हैं, उसमें से खासकर साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, वहाँ पे 29 तारीख में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अगर 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख में जो सिस्टम का है उसका अच्छा असर आपको उत्तर पश्चिम झारखंड, उसके साथ में जो आपके मध्य के इलाके हो गए या उत्तर मध्य के इलाके हो गए, वहाँ पे आपको अच्छा असर। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान मोन्था आगे की ओर बढ़ रहा है और आज इसके मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश तट पर पहुंचने की संभावना है। तो हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और लगातार जो है प्रशासन अलर्ट है और लगातार जो है तमाम स्थिति पर नज़र रखी जा रही है और पूरी तैयारियां इसकी कर ली गई हैं। अगर असर की इसकी हम बात करें तो काकीनाडा, मछलीपट्टनम, कोठापट्टनम और उपदा जो क्षेत्र हैं उनका जो असर है मोन्था का इस पर बताया गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, मछलीपट्टनम में, कोठापट्टनम में और उपदा में जो है इसका पूरी तरह से असर बताया जा रहा है। तो ये वो क्षेत्र हैं जो इससे प्रभावित आंध्र प्रदेश में बताए जा रहे हैं, जहां पर जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तैयारियां इसकी कर ली गई हैं। काकीनाडा है, मछलीपट्टनम है, कोठापट्टनम है और उपदा है और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वहां पर लगा दी गई हैं और तमाम जो बैठकों का दौर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महापर्व छठ के समापन के साथ व्रतियों का निर्जला उपवास पूरा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दी छठ पूजा की शुभकामनाएं। रक्षा राज्य मंत्री के आवास पर ग्रहण किया महाप्रसाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। रबी सीजन के लिए खादों पर करीब 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। चाईबासा में जनजातीय समुदाय के दमन का आरोप। सरकार को अहंकार छोड़कर ग्रामीणों से संवाद की नसीहत। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में दिख रहा मोन्था चक्रवात का असर। सरायकेला में दिन में छाया अंधेरा। 31 तक कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान।